कैलाश पर्वत, यह नाम सुनते ही एक अलौकिक एहसास होता है, एक रहस्यमयी दुनिया की ओर खिंचाव महसूस होता है। आखिर ऐसा क्या है इस पर्वत में जो इसे दुनिया की सबसे पवित्र और अद्भुत जगहों में से एक बनाता है? यह केवल एक साधारण पहाड़ नहीं, बल्कि हिंदू, बौद्ध, जैन और बोन धर्मों के लिए आस्था का केंद्र है। कहते हैं यहाँ स्वयं भगवान शिव का वास है और इसे सृष्टि का केंद्र माना जाता है। लेकिन क्या वाकई यह जगह इतनी रहस्यमयी है? आइए जानते हैं कुछ अनोखी और चौंका देने वाली बातें। हिंदू धर्म में कैलाश पर्वत को भगवान शिव और माता पार्वती का घर माना जाता है। पुराणों में कहा गया है कि यही वह स्थान है जहां शिव ध्यान में लीन रहते हैं और यहीं से उनका तांडव नृत्य भी प्रारंभ होता है। लेकिन क्या यह सिर्फ एक धार्मिक मान्यता है या इसके पीछे कोई वैज्ञानिक तथ्य भी छुपा है? आश्चर्यजनक रूप से वैज्ञानिक भी इस स्थान को लेकर चकित हैं। यहाँ कोई भी व्यक्ति पर्वत की चोटी तक नहीं पहुंच पाया। क्या यह केवल संयोग है या फिर सच में भगवान शिव का कोई दिव्य प्रभाव है जो इसे अजेय बनाता है? प्राचीन मान्यताओं के अनुसार कैलाश पर्वत केवल एक पहाड़ नहीं, बल्कि पूरे ब्रह्मांड का केंद्र है। वैज्ञानिक भी मानते हैं कि इस पर्वत की संरचना और स्थिति एकदम अद्भुत है। यह दुनिया के 4 प्रमुख नदियों सिंधु, ब्रह्मपुत्र, सतलुज और कर्नाली का उद्गम स्थल है। क्या यह मात्र संयोग हो सकता है? इतना ही नहीं, तिब्बती बौद्ध धर्म इसे मेरू पर्वत मानता है, जिसे ब्रह्मांड का केंद्र कहा गया है। आखिर क्या कारण है कि अलग अलग धर्मों की मान्यताओं में इसे सृष्टि का केंद्र बताया गया है? आपको जानकर आश्चर्य होगा कि एवरेस्ट जैसी ऊंचाई वाले पर्वतों को कई पर्वतारोहियों ने फतह कर लिया है, लेकिन कैलाश पर्वत की चोटी तक कोई नहीं पहुंच सका। क्यों? कई बार पर्वतारोहियों ने इसे चढ़ने की कोशिश की, लेकिन या तो वे असफल रहे या फिर किसी अदृश्य शक्ति ने उन्हें रोक दिया। साल 2001 में चीन ने एक अभियान की अनुमति दी थी, लेकिन बाद में इसे रोक दिया गया। क्यों? यह आज भी एक रहस्य है। क्या सच में यहाँ कोई दैवीय शक्ति है जो इसे अजेय बनाए हुए है? अगर आपने कैलाश पर्वत की तस्वीरें ध्यान से देखी होंगी तो आपको पता चलेगा कि इसकी आकृति शिवलिंग जैसी लगती है। और सबसे बड़ी बात, यह चारों दिशाओं से एकदम सममित, सिमेट्रिकल दिखता है, जो कि एक प्राकृतिक पहाड़ में बहुत ही दुर्लभ होता है। इतना ही नहीं, इस पर बर्फ गिरने के बाद इसकी आकृति और भी रहस्यमयी हो जाती है, मानो कोई दिव्य शिवलिंग प्रकट हो गया हो। क्या यह केवल एक संयोग है या फिर प्रकृति भी इस स्थान की पवित्रता को प्रमाणित कर रही है? कई साधु और योगी मानते हैं कि कैलाश पर्वत एक विशाल ऊर्जा केंद्र है। जो भी यहाँ ध्यान लगाता है उसकी आत्मा को एक अलग ही अनुभव होता है। कुछ लोगों का कहना है कि यहाँ समय बहुत तेजी से बीतता है। 12 घंटे वहां बिताने पर ऐसा लगता है जैसे कई दिन बीत गए हों। इतना ही नहीं, वैज्ञानिक भी मानते हैं कि कैलाश पर्वत पर कुछ अनोखे चुंबकीय मैग्नेटिक प्रभाव हैं जो यहाँ के वातावरण को असामान्य बना देते हैं। क्या यह भगवान शिव की शक्ति है या कोई और वैज्ञानिक रहस्य? कैलाश पर्वत के पास स्थित मानसरोवर झील भी उतनी ही रहस्यमयी है। कहते हैं जो भी इस झील में स्नान करता है उसके सारे पाप धुल जाते हैं और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। आश्चर्यजनक रूप से इस झील का पानी इतना साफ और चमकीला होता है कि यह एक दर्पण की तरह प्रतिबिंबित करता है। लेकिन वहीं इसके पास स्थित राक्षस ताल, राक्षस झील का पानी बेहद खारा और अशुद्ध माना जाता है। एक झील इतनी पवित्र और दूसरी इतनी अशुद्ध, आखिर ऐसा क्यों? कुछ तीर्थयात्रियों ने यहाँ रहस्यमयी ध्वनियां सुनने और अनजान परछाइयां देखने की बात कही है। कई लोगों का कहना है कि यहाँ अजीबोगरीब आवाजें आती हैं, मानो कोई गहरी ध्यान साधना कर रहा हो। क्या यह भगवान शिव का ध्यानस्थ रूप है या फिर कोई अनदेखी शक्तियां इस स्थान की रक्षा कर रही हैं? कहते हैं कैलाश पर्वत के पास का समय बहुत रहस्यमयी तरीके से काम करता है। जो यात्री यहाँ आते हैं वे महसूस करते हैं कि उनका शरीर जल्दी बूढ़ा हो रहा है। कुछ का कहना है कि उनके बाल और नाखून अचानक तेजी से बढ़ने लगते हैं। वैज्ञानिक भी मानते हैं कि यहाँ की ऊर्जा और चुंबकीय प्रभाव समय को प्रभावित कर सकते हैं। क्या यह सच में शिव का प्रभाव है या फिर इस जगह का कोई अनदेखा भौतिक नियम? कैलाश पर्वत केवल एक पहाड़ नहीं, बल्कि एक जीवंत रहस्य है। यहाँ के रहस्यमयी वातावरण, अपराजेय ऊंचाई और अद्भुत घटनाएं इसे दुनिया की सबसे पवित्र और रहस्यमयी जगहों में से एक बनाती है। कोई इसे भगवान शिव का धाम मानता है, कोई इसे ब्रह्मांड का केंद्र। लेकिन एक बात तो तय है, कैलाश पर्वत को महसूस करने के लिए सिर्फ किताबों और कहानियों से नहीं, बल्कि वहां जाकर इसकी दिव्यता को आत्मसात करना होगा।
क्या आप कभी इस रहस्यमयी धाम की यात्रा करना चाहेंगे?